सर बताएं किससे शुरुआत पहले करना चाहेंगे आप? अरे भाई रिलायंस ही करेंगे और किससे करेंगे। 1400 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय। लोगों को लग रहा है कि रिजल्ट्स उतने मजबूत नहीं है, इनलाइन है, वीक है। मुझे नहीं लग रहा। 1440 1447 का टारगेट है। ओवरऑल नंबर्स इनलाइन आपको लगेंगे, लेकिन मैं एक ही बिजनेस पे फोकस कर रहा हूँ, वो है रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस में जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई वो पॉजिटिव, और मुझे लगता है वो बाजार को पसंद आनी चाहिए। मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है, लेट्स सी। लेकिन जो भी है स्टॉप लॉसेस जरूर फॉलो करें, क्योंकि रिलायंस मेक और ब्रेक लेवल पर बंद हुआ है शुक्रवार को। अल्ट्राटेक निफ्टी का एक और स्टॉक, और लेकिन यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। 12,580 ये फ्यूचर्स के लेवल है स्टॉप लॉस के तौर पर। 12,150, 11,890 तक गिर सकता है। रिजल्ट्स कमजोर दिख रहे हैं मुझे हर एक पैरामीटर पे। कंपनी ने एक बड़ा कैपेक्स प्लान अनाउंस किया है नॉर्दर्न इंडिया में। वो कंपनी के लिए थोड़ा सा शायद नेगेटिव मान सकता है मार्केट, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है नेगेटिव श्री सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसे जो नॉर्थ रीजन में जो बड़े प्लेयर हैं, उनके लिए कैपेक्स वहाँ पर जो आ रहा है अल्ट्राटेक का, वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। सो अल्ट्राटेक सीमेंट दूसरा स्टॉक है निफ्टी का। तीसरे निफ्टी के दो स्टॉक हैं जिनके नंबर्स आए, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। दोनों के नंबर इन लाइन है, ना बहुत अच्छे, ना बहुत खराब, ना ग्रेट, ना बैड, और प्राइस में हैवी। छोटी सी वीकनेस शायद बन जाए एचडीएफसी बैंक में, पॉसिबल है। छोटी सी अपसाइड आईसीआईसीआई बैंक में बन सकती है। नतीजों के नंबर 1-1.5% से ज़्यादा ऊपर नीचे होने नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट है 985 975 पे, और ऊपर में 1025 के ऊपर और मजबूत होगा। आईसीआईसीआई बैंक का सपोर्ट है 1415 के आसपास, ऊपर में 1455 के ऊपर और मजबूत होगा। ये हो गए दो बड़े दिग्गज। बाकी 8 बैंकों के नतीजे आए टोटल मिला के वीकेंड पे। जो एफएनओ वाले हैं, एयू स्मॉल बैंक, क्या नंबर है यार। 785 स्टॉप लॉस का लेवल है। 818, 828, 840 बेस्ट रिजल्ट इन द लॉट। अब तक के जितने बैंक्स के रिजल्ट आए सबसे बढ़िया रिजल्ट मुझे इसमें लगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, क्रेडिट कॉस्ट लोअर है, कमाल करेगा ये स्टॉक, ऐसा मुझे लगता है। अच्छे लग रहे हैं मुझे नंबर। आरबीएल बैंक स्टॉक एफएनओ बैन में आ गया आज। एमिरेट्स एनडीबी के साथ बड़ी डील हुई है। ये डील बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग इसमें ये सोचें कि डील में जो हुई है वो प्राइस जो है वो अभी करंट प्राइस से थोड़ी सी नीचे की तरफ है, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। जो डील एमिरेट्स एनडीबी के साथ हुई है वो अमेजिंग है, आउटस्टैंडिंग है। कोई देखिए, पहली चीज़ तो है कि मार्केट को भरोसा ही नहीं था कि आरबीएल बैंक डील भी कर पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, डील होगी तो ऐसे 18,000 करोड़ की कंपनी है आरबीएल बैंक, और 28,000 करोड़ कैश आ रहा है। आप दुखी होना चाहेंगे तो इतना डाइल्यूशन हो रहा है। भाई साहब, डाइल्यूशन तो भाई धंधा ही पैसे का है। पैसे आपके पास होंगे तो आप पैसे से बिजनेस कर पाएंगे। सो जो आरबीएल बैंक के लिए हो रहा है, ये स्टॉक की रीरेटिंग करेगा। सबसे बड़ी चीज तो क्या, आपकी डाउन साइड रिस्क अब आरबीएल बैंक के लिए खत्म हो गई। सो मेरा तो ये मानना है कि आरबीएल बैंक बढ़ना चाहिए, और अगर मेरे पास है तो मैं डेफिनेटली नहीं बेचूंगा। इतने समय तक अगर होल्ड करके दुखी हुआ हूं, तो मुझे लगता है कि आरबीएल बैंक के लिए ये जो कैपिटल इन्फ्यूजन आ रहा है एमिरेट्स एनडीबी की तरफ से, बहुत बढ़िया। आज के लिए 288 सपोर्ट है, नीचे खुले डेफिनेटली लेना चाहिए। ऊपर में 313 के ऊपर और मजबूत होगा। आपके पास डिलीवरी पड़ी है, बिल्कुल भी मत बेचिए, रखिए। इस स्टॉक की री रेटिंग होनी तय है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सपोर्ट 68 पे है, ऊपर का लेवल 74 है। रिजल्ट्स वीक दिख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बॉटम आउट क्वार्टर है, इसलिए नीचे के लेवल पे शॉर्ट करने की, बेचने की गलती न करें। स्टॉक में रिकवरी आने के आसार बन सकते हैं। इंडसइंड बैंक एक और खराब क्वार्टर है, यूजलेस, होपलेस, नंबर्स खराब है, मजा नहीं आया। सपोर्ट 738 से 762 के ऊपर थोड़ा बेहतर होगा। हैवेल्स नतीजे मिक्स दिख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर नीचे खुला तो रिकवरी दे देगा स्टॉक को, और ज़्यादा नीचे में आपको बेचना नहीं चाहिए। 1465 सपोर्ट है, 1515 के ऊपर और मजबूत होगा। फेडरल बैंक आखिर में 210 ये स्टॉप लॉस का लेवल है, और 218 220 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। नंबर्स अच्छे हैं, 1-2 नंबर्स रह गए 361 वगैरह, वो मैं 9 बजे आपको दूंगा। 9 बजे आपके लिए एक बढ़िया दिवाली ऑफर भी आने की तैयारी में है।